नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ। लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय अलीगढ़ के बीए थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2025-26 जो 24 दिसंबर 2025 को एग्जाम होने जा रहा है, उसके लिए पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय तथा समाज या जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी का फुल प्रैक्टिस सेट साथ हल करेंगे। इसमें 75 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्नों को आप पूरा देखिएगा, एग्जाम में आने की संभावना है। यह पेपर 40 अंक का है, ध्यान रखिएगा। 100 प्रश्न दिया रहेगा। 100 में आपको 75 प्रश्न हल करना है। 30 प्रश्न 75 में कम से कम आपका सही होना चाहिए पास होने के लिए। ठीक है, तो पेपर 304 अर्थात लिंग, विद्यालय एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, इसका फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। इसके पहले प्रैक्टिस सेट हल कर चुके हैं, और यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्ले 304 इस जगह पे आप क्लिक करेंगे, इस पेपर की सारी वीडियो आपको क्रम से मिल जाएगी, या फिर आप प्ले लिस्ट में सीधा जाकर देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्रश्नों को। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पहला प्रश्न है, पुरुष एवं महिला के बीच शारीरिक अंतर को कहा जाता है? ए जेंडर अंतर, बी लिंग अंतर, सी पैर लैंगिक, डी मध्यलिंगी। सही जवाब हो जाएगा पहले का बी, लिंग अंतर। अगला प्रश्न है, पित्त सत्ता शब्द का शाब्दिक अर्थ है? तो सही जवाब हो जाएगा 2 का, ध्यान रखना, सी, पिता या पित्त सत्ता का शासन, अर्थात घर का मुखिया पिता होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सामाजिक रूप से निर्मित घटना है जो समय के साथ बदलती रहती है? सही जवाब हो जाएगा डी, जेंडर, स्त्रीत्व, पुरुषत्व, डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, महिला अध्ययन एक शैक्षणिक विषय के रूप में बना तो कब बना? सही जवाब हो जाएगा नारीवाद की दूसरी लहर में। अगला प्रश्न है, लैंगिकता प्रभावित होती है? सही जवाब हो जाएगा 5 का, सी, मनोवैज्ञानिक कारणों की परंपरा क्रिया से, सामाजिक कारकों की परंपरा क्रिया परस्पर क्रिया से। ठीक है, तो ए बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, लड़के हमेशा यांत्रिकी होते हैं और लड़कियां कढ़ाई में अच्छी होती हैं, दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, जेंडर रूढ़वादिता। अगला प्रश्न है, एक लिंग के प्रति दूसरे लिंग की प्राथमिकता या पूर्वाग्रह को कहा जाता है? सही जवाब हो जाएगा 7 का, सी, जेंडर भेद। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का समान लिंग के लोगों के प्रति यौन और भावनात्मक आकर्षण कहलाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, समलैंगिकता। अगला प्रश्न है, महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति पारित की गई? सही जवाब हो जाएगा 9 का, ए, 2001। अगला प्रश्न है, प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? सही जवाब हो जाएगा बी, 8 मार्च को। अगला प्रश्न है, महिला समृद्धि योजना कार्यक्रम मुख्य रूप से प्रारंभ किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी, महिला सशक्तिकरण के लिए। अगला प्रश्न है, ए रूम ऑफ वंस ओन नामक एक महत्वपूर्ण नारीवाद मूल पाठ किसने लिखा? सही जवाब हो जाएगा 12 का सी, 12 का सी, वर्जीनिया वुल्फ। अगला प्रश्न है, किसने टिप्पणी की कोई स्त्री के रूप में जन्म नहीं लेता बल्कि स्त्री बन जाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, सिमोन डी बोर। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? सही जवाब हो जाएगा सी, विजय लक्ष्मी पंडित। अगला प्रश्न है, एक शैक्षणिक अनुशासन के रूप में लिंग अध्ययन के विकास का पता लगाया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा सी, 1970 के दशक में। अगला प्रश्न है, कक्षा में लैंगिकता रूढ़वादिता से बचने के लिए शिक्षक को करना चाहिए? सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना, बी, लड़कों और लड़कियों दोनों को गैर पारंपरिक भूमिकाओं में रखने का प्रयास करें। अगला प्रश्न है, भारतीय महिला संघ की स्थापना किसने की थी? सही जवाब हो जाएगा 17 का डी,
एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बच्चों की लैंगिक रूढ़िवादिता और लैंगिक भूमिका अनुरूपता को कम करने के लिए एक प्रभावी रणनीति है? सही जवाब हो जाएगा 18 का ए, लैंगिक भेदभाव पर चर्चा। अगला प्रश्न है, कौन सा भारतीय कानून पुरुषों और महिलाओं के लिए समान काम के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है? सही जवाब हो जाएगा 19 का बी, समान पारिश्रमिक अधिनियम। अगला प्रश्न है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा अधिनियम 2005 का उद्देश्य क्या है? सही जवाब हो जाएगा बी, घरेलू परिवेश में महिलाओं को हिंसा से बचाने के लिए। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक स्तरीकरण का एक रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा डी, लिंग, जात, धर्म। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा संवैधानिक संशोधन स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, 73वां संशोधन। अगला प्रश्न है, लिंग के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, लिंग जैविक है। बाकी लिंग का निर्माण सामाजिक रूप से किया जाता है। लिंग समाज के पुरुषों एवं महिलाओं की भूमिकाएं हैं। अगला प्रश्न है, पितृसत्ता क्या है? सही जवाब हो जाएगा 24 का ए, समाज की एक ऐसा व्यवस्था जिसमें सबसे बुजुर्ग पुरुष परिवार का मुखिया होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चीजें समानता समाजीकरण प्रक्रिया के दौरान सीखी जाती हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, जीवन में निर्वहन की जाने वाली भूमिकाएं, संस्कृत के मानदंड, हमारे आसपास के लोगों की भाषा। अगला प्रश्न है, विभिन्न लिंगों के व्यवहार के बारे में पूर्व कल्पित सामान्यीकरण कहलाते हैं। सही जवाब हो जाएगा 26 का बी, लैंगिक रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अर्जित पहचान अथवा अधिगमित व्यवहार है? सही जवाब हो जाएगा बी, लिंग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन समाजीकरण की औपचारिक संस्था है? सही जवाब हो जाएगा 28 का ए, विद्यालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के स्वयं के लिंग के व्यक्तिगत भावना को दर्शाता है? सही जवाब हो जाएगा 29 का, ध्यान रखना डी, लिंग पहचान। अगला प्रश्न है, किस नारीवाद का आंदोलन इस एहसास से उत्पन्न हुआ कि महिलाएं कई रंगों, जातियों, राष्ट्रीयताओं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की होती हैं? सही जवाब हो जाएगा सी, नारीवाद की तृतीय लहर। क्लियर है? किस नारीवाद का आंदोलन इस एहसास से उत्पन्न हुआ कि महिलाएं कई रंगों, जातियों, राष्ट्रीयताओं, धार्मिक एवं सांस्कृतिक पृष्ठभूमि की होती हैं? तो सही जवाब हो जाएगा सी, नारीवाद की तृतीय लहर। अगला प्रश्न है, किसने वेदों की ओर लौटों के द्वारा हिंदू समाज की मुक्ति पर जोर दिया? सही जवाब हो जाएगा ए, आर्य समाज ने। अगला प्रश्न है, सेक्स एवं जेंडर के मध्य मुख्य अंतर क्या है? सही जवाब हो जाएगा ए, सेक्स जैविक रूप से निर्धारित होता है, जेंडर सामाजिक रूप से निर्धारित होता है। यह विश्वास की महिलाओं को केवल देखभाल करने वाली भूमिकाएं ही निभानी चाहिए, किसका उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा 33 का बी, लैंगिक रूढ़िवादिता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महिला साक्षरता के लिए एक सामान्य बाधा है? सही जवाब हो जाएगा 34 का बी, लिंग मानदंड और सांस्कृतिक अपेक्षा। अगला प्रश्न है, लैंगिक असमानताओं को दूर करने में अनौपचारिक शिक्षा की क्या भूमिका है? सही जवाब हो जाएगा 35 का ए, महिलाओं एवं लड़कियों के लिए वैकल्पिक शिक्षण अवसर प्रदान करती हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कब हुआ? सही जवाब हो जाएगा सी, 1992 में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लिंग एवं सामाजिक गतिशीलता को सबसे कम प्रभावित करता है? सही जवाब हो जाएगा 37 का बी, सार्वजनिक परिवहन तक पहुंच।
ग्लास सीलिंग की अवधारणा से तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा बी, महिलाओं के करियर में उन्नति को सीमित करने वाली एक अदृश्य बाधा। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के बीच लिंग संबंधी धारणाओं को आकार देने में एक शिक्षक की क्या भूमिका होती है? सही जवाब हो जाएगा डी, रूढ़िवादिता को चुनौती देना और समानता को बढ़ावा देना। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, शारदा अधिनियम संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा सी, लड़कियों के विवाह की न्यूनतम आयु से संबंधित है। महत्वपूर्ण है, फिर पीसीएस वगैरह हम देखेंगे तो वहाँ भी पूछता है जीएस में। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना 2004 का संबंध है, सही जवाब हो जाएगा 41 का ए, अनुसूचित जात, जनजात व पिछड़ वर्गों की बालिकाओं से। अगला प्रश्न है, कोई महिला पैदा नहीं होती बल्कि बन जाती है, कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा ए, सिमोन डी बेवायर का। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार महिला साक्षरता दर है, सही जवाब हो जाएगा 43 का ए, 65.46। आप ओवरऑल देखिए पूरे इंडिया में कितनी साक्षरता दर है पुरुष महिला दोनों मिलाकर 74%। सिर्फ पुरुषों की बात करें लगभग 82 पॉइंट समथिंग है। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने शिक्षा के सभी स्तरों पर अपने सुझाव प्रस्तुत किए? सही जवाब हो जाएगा 44 का ए, कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय की योजना प्रारंभ की गई, सही जवाब हो जाएगा, ध्यान रखना ए, 2004 में। अगला प्रश्न, भारत की पहली महिला शिक्षिका थी, सही जवाब हो जाएगा 46 का सी, सावित्रीबाई फूले। अगला प्रश्न है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का प्रारंभ प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था, सही जवाब हो जाएगा 47 का, ध्यान रखना आप लोग ए, 22 जनवरी 2015। अगला प्रश्न है, सामाजिक गतिशीलता व्यक्तियों या समूहों का एक सामाजिक स्तर से दूसरे स्तर में संचरण होता है, या कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा 48 का सी, मिलर और बुक का। अगला प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन का अर्थ है, सही जवाब हो जाएगा 49 का डी, पदों की संख्या में परिवर्तन, पदों की स्थिति में परिवर्तन, सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, मुझे सुशिक्षित माताएं दो मैं तुम्हें प्रशिक्षित राष्ट्र दूंगा, यह कथन है, सही जवाब हो जाएगा 50 का, ध्यान रखना सी, नेपोलियन। अगला प्रश्न है, लैंगिक रूढ़िवादिता को संशोधित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में एक शिक्षक द्वारा अपनाया गया प्रभावी अभ्यास नहीं है? सही जवाब हो जाएगा बी, कक्षा में लड़के लड़कियों की बैठने की व्यवस्था अलग अलग करना। अगला प्रश्न है, कक्षा में लैंगिक समानता की दिशा में काम करने के लिए कौन सी रणनीति सही है? सही जवाब हो जाएगा ए, समावेशी भाषा। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने महिला एवं बाल विकास के लिए स्वतंत्र मंत्रालय की स्थापना कब की? सही जवाब हो जाएगा 53 का ए, 2006 में। अगला प्रश्न है, महिला आंदोलन की पहली लहर मुख्य रूप से किसके लिए खड़ी हुई थी? सही जवाब हो जाएगा सी, मतदान का अधिकार। अगला प्रश्न है, परियोजनाओं के विकास में लिंग संवेदनशील संकेतकों का उपयोग किया जाता है, सही जवाब हो जाएगा 55 का ए, विभिन्न लिंगों पर परियोजनाओं के प्रभावों को मापने के लिए। अगला प्रश्न है, लिंग आधारित हिंसा में शामिल है, सही जवाब हो जाएगा 56 का सी, कोई भी कार्य जिसके परिणाम स्वरूप लिंग के आधार पर शारीरिक यौन या मनोवैज्ञानिक क्षति या कष्ट होता है। अगला प्रश्न है, लिंग भूमिका शब्द का तात्पर्य है, सही जवाब हो जाएगा 57 का ए, व्यक्तियों को उनके जैविक लिंग के आधार पर विशिष्ट कार्य और जिम्मेदारियां सौंपी जाती हैं। अगला प्रश्न है, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा बी, 1856 में। अगला प्रश्न है, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के समूह के साथ असामान्य या प्रतिकूल व्यवहार कहलाता है, सही जवाब हो जाएगा 59 का सी, लैंगिक भेदभाव। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नारीवाद पुरुषों एवं महिलाओं दोनों के लिए समान अधिकारों से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा ए, उदारवादी। अगला प्रश्न है, नाज फाउंडेशन अर्थात इंडिया ट्रस्ट के संस्थापक कौन हैं? सही जवाब हो जाएगा डी, अंजलि
गोपालन। आप लोग प्रैक्टिस सेट 5 और 7 जरूर देख के जाइए, 5, 6, 7, और आंसर की देख लीजिएगा 2023 और 24 वाला। प्रश्न है, महिला आरक्षण विधेयक में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रस्ताव है? सही जवाब हो जाएगा बी, 33%। अगला प्रश्न है, कार्यस्थल पर महिलाओं को यौन उत्पीड़न से बचाने के लिए अधिनियम पारित किया गया? सही जवाब हो जाएगा डी, 2013 में। अगला प्रश्न है, मैं नहीं चाहती कि उन्हें अर्थात महिलाओं को पुरुषों पर अधिकार शक्ति प्राप्त हो बल्कि खुद पर अधिकार शक्ति प्राप्त हो, यह कथन किसका है? सही जवाब हो जाएगा बी, मैरी व्लास्टोनक्रॉफ्ट। कथन बहुत ज़्यादा याद नहीं कर सकते, जो कथन आए हुए हैं उसको जरूर याद करके जाइए। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय महिला सम्मेलन सर्वप्रथम किस स्थान पर आयोजित किया गया था? सही जवाब हो जाएगा सी, पुणे में। अगला प्रश्न है, सामाजिक आंदोलन जीवन की नई व्यवस्था को स्थापित करने के लिए सामूहिक प्रयास या कथन है? सही जवाब हो जाएगा ए, हर्बर्ट ब्लूमर। अगला प्रश्न है, भारत में महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए केंद्र दहेज निरोधक अधिनियम कब पारित किया गया? सही जवाब हो जाएगा 67 का ए, 1961 में। संविधान का अनुच्छेद लिंग के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव पर रोक लगाता है? सही जवाब हो जाएगा डी, 15, अनुच्छेद 15, आर्टिकल 15। अगला प्रश्न है, महिला को कितने अधिकार प्रदान किए गए हैं? सही जवाब हो जाएगा 69 का सी, 11। अगला प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद में महिलाओं हेतु प्रसूति सहायता प्राप्ति की व्यवस्था की गई है? सही जवाब हो जाएगा बी, अनुच्छेद 42। अगला प्रश्न है, ध्यान रखिए 35 से 51 तक जो है, 36 से 51 तक जो है ये डीपीएसपी में आता है, ठीक है, डीपीएसपी में, नीति निर्देशक तत्व में। अगला प्रश्न है, महिला शिक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 1957 की स्थापना किसकी सिफारिश के तहत की गई थी? सही जवाब हो जाएगा 71 का ए, दुर्गाबाई देशमुख समिति। अगला प्रश्न है, अनुच्छेद 39D के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही जवाब हो जाएगा सी, समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न है, एनसीडब्ल्यू का पूर्ण रूप है, मतलब फुल फॉर्म है? सही जवाब हो जाएगा नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। कौन सी पंचवर्षीय योजना संपत्ति के अधिकार, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम जैसे संवैधानिक सुरक्षा उपायों द्वारा महिलाओं के विकास पर जोर देती है? सही जवाब हो जाएगा 74 का 10th। शैक्षणिक विद्यालय, सही जवाब हो जाएगा जेंडर समानता को बढ़ावा देते हैं। आप लोग ध्यान रखना, यदि आप जो भी प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, लिंक आप प्लेलिस्ट 304 यहाँ पे क्लिक करें, इस पेपर की सारी वीडियो क्रम से मिल जाए, फिर आप प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से जो भी चीज़ें भी इतना समय बचा हुआ देख के जाइए, खासकर 5, 6, 7 ये तीनों प्रैक्टिस सेट देख लीजिए, और जो आंसर की अपलोड 2023-24 को देख लीजिए। इतने में आपको पर्याप्त, अगर क्वेश्चन फंसते हैं तो निश्चित रूप से बहुत बेनिफिट होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।